श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुन्मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। विघ्न हरनि मंगल करन शंकर तनय गणेश। जय 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 माँ भारती, जय जय भारत देश, जय जय भारत देश। प्रिय भक्तों, सादर प्रणाम। यह सौभाग्य है कि हम सब चैनल के माध्यम से प्रभु श्री राम चंद्र जी की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। आज के सुविचार में आपके समक्ष ये निवेदन है कि श्री रामचरितमानस में चार मुख्य संवाद हैं, जिन्हें चार घाट के नाम से जानते हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी मुख्यतः चार ही होती हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मुख्यतः तीन साधन उपाय हैं। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति या उपासना। श्री गोस्वामी जी ने मानस को मान सरोवर माना है। सरोवर के किनारे हंस बैठते हैं। सरोवर के किनारे हंस बैठते हैं। श्री रामचरितमानस श्री राम सुयस जल से परिपूर्ण है। श्री रामचरितमानस श्री राम सुयस जल से परिपूर्ण है। यह जल स्वच्छ भी है, निर्मल भी है, पवित्र व शीतल है। इसमें अत्यंत गहराई है, इसमें अत्यंत गहराईपन है। पश्चिम दिशा में ज्ञान कांड घाट है। भक्तों, पश्चिम दिशा में ज्ञान कांड घाट है, जिसे राजघाट भी कहते हैं। यहां पर श्री शिव जी माता पार्वती जी का संवाद है। पश्चिम दिशा में राजकांड घाट पर शिव जी माता पार्वती जी का संवाद है। यथा भगवान शिव परम ज्ञानी है और वो
गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वनाथ मम, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमायमित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रिय भक्तों, दक्षिण दिशा में कर्मकांड घाट है। पश्चिम दिशा का निवेदन मैंने आपके समक्ष कर दिया। अब दक्षिण दिशा में कर्मकांड घाट है। इसे पंचायती घाट भी कहते हैं। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं और श्री भरद्वाज जी श्रोता हैं। यहाँ पर श्री याज्ञवल्क्य जी वक्ता है और श्री भरद्वाज जी श्रोता हैं। श्री भरद्वाज जी ने श्री याज्ञवल्क्य जी से कहा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, और करगत वेद तत्व सब तोरे। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। मैंने आपके समक्ष पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के संबंध में निवेदन किया। अब उत्तर दिशा में श्री काकभुसुंडी जी, गरुड़ जी का संवाद है। इस घाट को उपासना कांड घाट तथा पनघट भी कहते हैं। उपासना कांड घाट तथा पनघट भी कहते हैं, जो उत्तर दिशा में है, जहां पर काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी का संवाद है। मैं निवेदन करूं आपके समक्ष कि यहां पर नाथ कृतारथ भयऊ मैं, तब दर्शन खगराज। ये भाव काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी के बीच में है। ऐसा निवेदन हो रहा है यहाँ पर कि नाथ कृतारथ भयऊ मैं, और तब दर्शन खगराज। आयसु देहू सो करऊं अब, आयसु देहू सो करऊं अब, प्रभु आयऊ के ही काज, प्रभु आयऊ के ही काज। और एक निवेदन और है आपके समक्ष कि सदा कृतारथ रूप तुम, बोले सदा कृतारथ रूप तुम, और कह मृदु बचन खगेश। ऐसा निवेदन करते हैं पक्षीराज गरुड़ जी कि सदा कृतारथ रूप तुम, और कह मृदु बचन खगेश। और जही कई स्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश, निज मुख कीन्ही महेश।
में ज्ञान कांड घाट, जिसे राजघाट कहते हैं, वहां पर भगवान शिव माता पार्वती जी को ज्ञानमयी कथा सुना रहे हैं। पश्चिम दिशा में राजकांड घाट, ज्ञान घाट पर भगवान शंकर मैया पार्वती को भगवान की, प्रभु श्री राम की ज्ञानमयी कथा सुना रहे हैं। शिव जी वक्ता हैं, माता पार्वती श्रोता है। और दक्षिण दिशा में कर्मकांड घाट, जिसे पंचायती घाट भी कहते हैं, यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी वक्ता हैं, और भरद्वाज जी श्रोता हैं। श्री भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी कर्ममयी कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी श्री भरद्वाज जी को कर्ममयी कथा सुना रहे हैं, और उत्तर दिशा में श्री काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी को प्रभु की भक्तिमयी कथा सुना रहे हैं। उत्तर दिशा में श्री काकभुसुंडी जी श्री गरुड़ जी को प्रभु की भक्तिमयी कथा सुना रहे हैं। इन सभी घाटों पर प्रेमी भक्तों, इन सभी घाटों पर 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सभी घाटों पर 7 सीढ़ियां बनी हुई हैं। 7 सीढ़ियां मानस के 7 कांड हैं। 7 सीढ़ियां मानस के 7 कांड हैं। 7 कांड के स्वरूप में हैं। चारों दिशाओं में अब पूरब दिशा, मैंने आपके समक्ष निवेदन किया, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। अब इन चारों दिशाओं में पूरब दिशा बच रहा है। श्री गोस्वामी जी की विचारधारा है कि संसार में सभी लोग ज्ञानी ही नहीं है, कर्मयोगी ही नहीं है, भक्त ही और उपासक ही नहीं है। गोस्वामी जी की ये विचारधारा है कि श्री राम कथा का लाभ सब तक पहुंचना चाहिए। गोस्वामी जी श्री राम कथा का लाभ सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये श्री गोस्वामी जी की हार्दिक इच्छा है। इसी उद्देश्य को लेकर के श्री गोस्वामी जी पूरब दिशा में दैन्य कांड घाट की संरचना किए, जिसे गौ घाट के नाम से भी हम जानते हैं। इसे प्रपत्ति घाट भी कह सकते हैं। पूरब दिशा में श्री गोस्वामी जी ने जिस घाट की अवधारणा रखी, वो ये दैन्य कांड घाट है, गौ घाट है और प्रपत्ति घाट है, जहां पर स्वयं श्री तुलसी बाबा से संत संवाद हो रहा है, संत समाज का संवाद हो रहा है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, और सादर सुनहूं सुजन मन लाई। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूं सुजन मन लाई। कहूं
कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। इस प्रकार से प्रेमी सज्जनों, आपके समक्ष श्री रामचरितमानस के 4 घाट, श्री रामचरितमानस के ये 4 घाट का विवरण प्रस्तुत किया गया। श्री राम कथा कहने सुनने की जो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, प्रभु श्री राम की मंगलमयी कथा कहने सुनने की परंपरा जो अनादिकाल से चली आ रही है, जाने कितने युगों से चली आ रही है। श्री राम कथा प्रेमी भक्तों से मेरा निवेदन है, श्री राम कथा प्रेमी भक्तों से मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर सदैव इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें। हम सब मिलकर सदैव इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहें और सबके मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सियावर रामचंद्र की जय, चारों भैयन की जय, चारों धाम की जय, चारों वेद की जय, श्री हनुमान जी की जय, सबकी जय, सबकी जय, सबकी जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम शांति।